अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन टू माय चैनल गॉसिप्स एंड किचन रूटीन। आई होप जी मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली ठीक ठाक होगी और जनाब मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अगर आप जो है ना, मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा भी डल फील कर रहे हैं ना, तो आप ये वाली लाइन बोल के देखा करें कि मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़े में। तो यकीन करें कि आप इतना अच्छा फ़ील करेंगे ना। हमें अक्सर लगता है कि सब कुछ अच्छा अच्छा होगा तो हम अच्छा फ़ील करेंगे। तो मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने ऐसे अपनी लाइफ में लोग देखे हैं जिनके सब अच्छा है, घर बार अच्छा है, बच्चे हैं, खुशहाली है घर में, जो चाहे खा पी लेते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने गिर्द ना एक टेंशनों का हसार बांधा हुआ है। क्या है जी कि बेचैनी है, डिप्रेशन है, किस वजह से है उनको ये भी नहीं पता होता। बस जो है ना, सारा कुछ होने के बावजूद एक अजीब सी बेचैनी और टेंशन होती है। तो खुशी का ताल्लुक़ है ना जनाब हमारे अंदर के इंसान से होता है। खुश रहा करें, मज़े में रहा करें। जैसे अभी मैं बनाने वाली हूँ फ्रेंच टोस्ट। आज मेरा दिल कर रहा था कि ना ब्रेड का ज़रा डिफरेंट सा फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं, बड़ा ही टाइम हो गया है। तो मैंने यहाँ वनीला एसेंस डाला अंडों में, और ये दूध मैंने ना ठंडा होने के लिए रखा था। अभी मैंने बॉयल किया था ना, तो इसलिए मैंने इसको तसले में डाल लिया था कि ठंडा हो जाए। साथ में मेरी बेटी मज़े से मैंगो जो है ना उसका छिलका उतार रही थी, तो मैंने कहा चलो आज तुम उतारो, कोई बात नहीं, मैंगो का थोड़ा जूस वूस निकल ही आएगा। तो यहाँ पे वो लगी हुई थी। तो देखें ना, छोटे बच्चे जो हैं वो इसी चीज़ में खुश हो जाते हैं कि आज मैंगो वो छील रहे हैं, आज पीलर का इस्तेमाल करके लगी हुई थी। बस जी, सभी बचपन में ऐसे ही खुश होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हमारी ख्वाहिशात बड़ी होती जाती हैं, और अपने आप को ना हम कहते हैं कि भाई फ़लानी चीज़ मिलेगी ना तो हम खुश हो जाएंगे, फ़लानी हमारी ख्वाहिश आरज़ू पूरी हो जाएगी ना तो हम खुश हो जाएंगे। तो सारी ज़िंदगी कोई ना कोई आरज़ू अधूरी रह जाती है, और सारी ज़िंदगी जो है ना बस फिर इसी कसक में गुजरती है कि वो वाली चीज़ नहीं मिली और ये वाली चीज़ नहीं मिली है। तो मैं कहती हूँ कि चीज़ों के साथ खुशियाँ मत लगाएं, ना लोगों के साथ लगाएं। लोग और खुशियाँ आज हैं, कल नहीं रहनी है, ठीक है। चीज़ भी आज है, हो सकता है कल वो ना हो आपकी लाइफ में, और हो सकता है ये भी तो हो सकता है ना कि आज नहीं है तो कल वो आपकी लाइफ में हो वो चीज़ भी। तो इसलिए भी ज़िंदगी जो है ना मेरे ख्याल से एंजॉय करनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों पर खुश हो जाया करें और हर ब्लेसिंग पे अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। अभी तो मुझे अपना ये मज़ेदार सा फ्रेंच टोस्ट बड़ा मज़ेदार लग रहा था। मैं कहती हूँ बटर की और वनीला एसेंस की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी इसमें से, और ये वाला खाने में बहुत टेस्टी था। मैंने इसको खा के देखा था ना, क्योंकि मैंने ये एक ही इस टाइप का बनाया था, दूसरे मैंने सिंपल जिस तरह बनते हैं ना ब्रेड को डिप करके मिक्सचर में अंडे वाले के, उस तरह ही मैंने बना लिया था। तो यहाँ पे जी मिल्क शेक भी रेडी हो गया है। आज मेरी बेटी ने जो है ना उसी को ग्राइंडर में डाल के बनाया, तो आज बड़ी खुश हो रही थी, तो साथ थोड़ी सी मैं भी हेल्प करवा रही थी। तो यहाँ पे जो है ये जग के अंदर डाल रही है, तो ये भी उसके लिए बड़ा प्राउडली काम था कि आज मैं जग के अंदर डाला है सारा, और मैंने मिल्क शेक जो है ना वो बनाया है। तो आजकल मैंगो भी पता नहीं कैसे आ रहे हैं, बिल्कुल मुझे तो ऐसे बनाना शेक लग रहा था, बिल्कुल वाइट वाइट कलर का मैंगो शेक है हमारा। तो बस यहाँ पर नाश्ता रेडी हो गया है, अब बस बाहर लगाएंगे टेबल पे। और मौसम भी आजकल हब्स वाला दोबारा से हुआ है, और बारिश बिल्कुल होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो यहाँ पे ना मैं ये वाले गिलास ले आई थी आजकल, जो है ना मेरी बेटी हादिया, उसको स्टील के गिलास में कहती हूँ पसंद ही नहीं है। जब भी हम स्टील के गिलास रखें ना कहती हैं ये आप क्या मामा स्टील के गिलास रख लेती हैं, पेंडू लगते हैं ऐसे। हालांकि बच्चों को पता भी नहीं होता ना पेंडू कहाँ से लफ्ज़ निकला है, ये पिंड से या गाँव से हम लोग चीज़ें इस तरह की कहते हैं, तो बच्चे भी वो वाला वर्ड पकड़ लेते हैं। तो मैंने कहा कि भाई स्टील के गिलास तो इतने अच्छे होते हैं, स्टील के गिलास में तो इतना मज़ा आता है ना, भर के आ जाता है मिल्क शेक भी, पानी भी, ऐसे बंदा तसल्ली से पीता है। पर उसको पता नहीं क्या है, स्टील के गिलास में वो नहीं पीती है। तो खैर जनाब, बचपन में जो है ना मेरा भी यही वाला सीन होता था, मुझे भी स्टील के ग्लासेस पसंद नहीं होते थे, मेरा भी ये होता था मैंने शीशे के गिलास में पीना है। तो अब यही वाली आदत जो है ना वो मेरी बेटी में ट्रांसफ़र हुई है, और मैं चूँकि उसकी अम्मा बन गई हूँ तो मुझे जो है ना वो अब स्टील के बर्तन पसंद है। तो बस इसी तरह ही है, हर एज के साथ आप में कुछ उस टाइप की अलग अलग आदतें हो जाती हैं, मैच्योरिटी आ जाती है। सो जी अभी मैंने फटाफट से बर्तन भी धोए आके किचन में, और बर्तन तो इतने हो जाते हैं ना कि मैं कहती हूँ कि दुख वही जाने जो कि ये काम करता है, इतने बर्तन हो जाते हैं बस क्या ही बताएं। और जो है ना अब तो पाकिस्तान में वो वाली चीज़ भी नहीं रही कि आप बर्तन धोने वाली मशीन लगवा लेना। पहले मेरा बड़ा होता था डिश वॉशर लगवाऊँगी मैं जब न्यू घर में जाऊँगी ना, तो डिश वॉशर अब तो जितने मैं कहती हूँ बिल आ रहे हैं, आप तो वैसे ही फ्रिज बार बार बंद कर रहे होते हैं, आप कहते हैं लाइटें कम जलाओ, पंखे को हिसाब किताब रखो, तो डिश वॉशर का कहाँ आप वो सीन ही नहीं रहा ना।
तो अभी जनाब मैं जल्दी से बना रही हूँ अरवी भी मैंने काट के रख ली थी। आज मैं मसाले वाली अरवी बना रही थी, इसमें आज चिकन नहीं डाल रही हूँ मैं। तो ये है कि ना, मेरे हस्बैंड ने आज जाना था जॉब पे, तो उन्होंने कहा कि मैं लंच करके जाऊँगा। तो मैं फिर जो है पहले उनको नाश्ता करवाया, उसके बाद थोड़े बहुत कोई काम किए और मैं जल्दी से ना किचन में ही आ गई थी। मैंने कहा अभी किचन में मैं पहले अरवी वगैरह बना लूँ, सालन रोटियाँ भी बना लूँ और बर्तन वगैरह भी धो लूँ। तो किचन का काम समेट के ही ना अब मैं बाहर जाके फ़्रेश होऊंगी, कपड़े वगैरह चेंज करूँगी और फिर ज़ोहर का भी टाइम हो जाएगा ना, क्योंकि फिर बार बार नहीं दिल चाहता ना, एक दफ़ा आप जो है वो चेंज करें, फिर नमाज़ पढ़ें और फिर आप आके किचन में पसीनों पसीनी हो जाएं। तो बस फिर मैंने यहाँ पे अरवी बनाई है जल्दी से और साथ में ना मैं रोटियाँ बना रही हूँ। और मौसम देखें, मौसम ऐसे बादल बादल हुए हुए ना, लेकिन फिर भी कमरों के अंदर, घर के अंदर बहुत ज़्यादा हब्स हुआ है। लेकिन बाहर तो ऐसे देखे कितना प्यारा मंजर लग रहा है ना आपको, ऐसे मुझे तो देख के ऐसे लग रहा था जैसे मरी में बादल छाए होते हैं। अभी मैं रोटियाँ जो है वो सेक लूँ। और मुझे ना किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, आप आग के ऊपर रोटियाँ ना सेका करें, इससे जो है बीमार हो जाता है बंदा ना, कोई वो आग अच्छी नहीं होती है रोटियों के लिए। तो हम तो शुरू से ही इसी तरह गैस पे रोटियाँ सेकते आए हैं, अब मुझे तो नहीं पता था इस बारे में। आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट्स में, क्या वाकई इस तरह होता है कि ये आग नहीं सही होती है रोटियाँ अगर आप इस पर सेकें तो मैं डर गई उनकी बात से और मैंने आजकल ये नया तरीका पकड़ा हुआ है, आलू वाला मैशर पकड़ के तो मैं रोटियां सेकती रहती हूँ ऊपर, क्योंकि मेरे से पोना इस तरह दबा दबा के जो है ना वो दस्तरखान से मेरे से नहीं रोटियां सेकी जाती हैं। तो हमने तो वैसे यही सुना हुआ था कि सिलेंडर की आग पे जो है ना वो रोटियां नहीं सेकते हैं, तो बाकी मुझे नहीं पता, आप लोग मुझे कमेंट में बताना। तो अभी यहाँ पे सालन रेडी हो गया है, तो ये मैंने प्लेट में निकाल लिया था खाना। और रोटी जो है बस मेरे हस्बैंड ने खानी थी और हुरिया को भूख लगी हुई थी, तो मैं और हादिया जो है वो अभी तो नहीं खा रहे थे, हमने कहा बाद में खा लेंगे। तो यहाँ पे बस मेरे हस्बैंड खा के खाना जो है वो जॉब पे चले गए हैं और इसको मैंने बोला कि ना आप बर्तन उठा के रखो किचन में। अभी मैं यहाँ पे जल्दी से मैंने कहा ड्राइंग रूम वाला एरिया ठीक कर लूँ, क्योंकि जब इस तरह हो ना, मेरे हस्बैंड ने जाना हो 2-2:30 बजे उनका जो होता है, उन्होंने फिर अपनी जॉब प्लेस पे जाना होता है, तो उस टाइम तक ना इस एरिया का काफ़ी बुरा हाल रहता है। बच्चे भी यहाँ उछल कूद कर रहे होते हैं और फिर खाना पीना भी यहीं पर हो रहा होता है, तो सोफ़े जो है ना वो फिर काफ़ी, इनके कवर जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। कभी कभी तो मुझे ना इन सोफ़ों के कवर से बहुत चिढ़ होती है, मेरा दिल होता है कि सोफ़ों के कवर्स उतार के फेंक दूँ और इसी तरह सोफ़े नीट एंड क्लीन, ये मुझे चादरें वगैरह डालनी ना पड़े इनके कवर्स। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ ना कि अगर मैंने जिस दिन कवर उतार दिया ना तो सोफ़े बहुत गंदे हो जाने हैं, तो फिर मजबूरन मुझे इसके ऊपर डालने पड़ते हैं। और अभी मैं यहाँ पे कर्टन सही कर रही थी और बाहर से जो है ना वो बिल्कुल हब्स वगैरह ही आ रहा था, कोई इतनी हवा भी नहीं चल रही थी। मौसम ऐसा हुआ था जैसे बादल छाए हुए, लेकिन हवा इतनी नहीं आ रही थी अंदर ना। तो फिर मैंने यहाँ पे कर्टन्स वगैरह आगे किए हैं और बस यहाँ पे मेरा काम कंप्लीट हो गया है। तो बस यहाँ पे मैं छोटी मोटी चीज़ें पड़ी हुई थी वो मैं उठा के रख रही थी। और हमारे जो पौधे हैं ना वो भी आजकल बड़े खिले खिले से हुए हैं, क्योंकि मौसम इस तरह का है हब्स का, तो हब्स में काफ़ी अच्छे हो जाते हैं पौधे। तो बस यहाँ पे मैं अब बैठ के पानी छानी पीऊँगी। मल्टीविटामिन खाने का टाइम हो रहा था, तो वो भी मैं अभी इसी टाइम खा लूँगी, क्योंकि मल्टीविटामिन हमेशा जो है ना वो खाने के आपको तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद खानी चाहिए ना। तो बस यहीं पे आज के व्लॉग को ना मैं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपने एंजॉय किया होगा मेरे व्लॉग को। न्यू आए तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करना अच्छा सा और लाइक ज़रूर करना मेरी वीडियो को, ठीक है। तो इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो जाऊँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।